ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 232 पर देखिए। तो प्रथम अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय पाद का जो 7वां अधिकरण है उसको आरंभ किया था। इस 7वें अधिकरण का नाम है वैश्वानराधिकरणम। तो अधिकरण के जो 6 अंग होते हैं उसमें से 4 अंगों का विचार हम लोगों ने किया था। अर्थात पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति क्या है और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य कौन है और संदेह क्या बनता है और पूर्व पक्षी अपनी बात क्या कहता है। इतनी बातों का विचार हो चुका है, बराबर है ना। अब अधिकरण के 6 अंगों में से जो 5वां अंग है सिद्धांत पक्ष, उसका विचार अब करना है। तो थोड़ा लिखते हैं उसके बारे में। तो लिखिए 5 नंबर सिद्धांत बराबर वैश्वानरः परमात्मा एव। वैश्वानरः परमात्मा एव भवितुम् अर्हति। भवितुम् अर्हति पूर्ण विराम। द्युमूर्धत्वादि श्रवणात्। द्युमूर्धत्वादि श्रवणात् पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में तस्य ह वा एतस्य आत्मनः वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाः। मूर्धैव सुतेजाः उद्धरण चिन्ह बन इत्यादिना द्युलोकादि अशेष जगतः। द्युलोकाद्य शेष जगत। द्युलोकादि अशेष जगत। आगे वैश्वानरावयवत्वं श्रूयते। पूर्ण विराम। न च एतत् ईश्वरात् अन्यत्र संभवति। पूर्ण विराम। किंच आगे उद्धरण चिन्ह में को न आत्मा किम ब्रह्म। उद्धरण चिन्ह इति ब्रह्म शब्दः च ईश्वरे मुख्यः। पूर्ण विराम। वैश्वानर शब्दः तो योग वृत्त्या ब्रह्मणि वर्तते।
ब्रह्मणि वर्तते पूर्णविराम। विश्वश्चासौ नरश्च विश्वश्चासौ नरश्च विश्वानरः विश्वानरः बराबर सर्वात्मक पुरुषः सर्वात्मक पुरुषः इत्यर्थः पूर्णविराम। विश्वानरः एव वैश्वानरः विश्वानरः एव वैश्वानरः पूर्णविराम। आत्मशब्दश्च आत्मशब्दश्च जीववत् जीववत् ब्रह्मणि अपि वर्तते ब्रह्मणि अपि वर्तते पूर्णविराम। तस्मात् वैश्वानरः परमेश्वरः एव अस्ति परमेश्वरः एव अस्ति। ठीक, चलिए भाई अर्थ देखते हैं। तो वैश्वानर कौन है, ये बात चल रही है। अर्थात वैश्वानर जो इस विचार विषय वाक्य में आया है पद वैश्वानर, तो वैश्वानर शब्द का क्या अर्थ है, कौन है वैश्वानर? तो पूर्व पक्ष ने कहा था वैश्वानर शब्द से जठराग्नि आदि ले लो, जठराग्नि, भूताग्नि, चाहे देवतात्मा या जीवात्मा, चार में से कोई ले लो। किंतु वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं हो सकता है, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। अब सिद्धांति कह रहे हैं कि नहीं, वैश्वानर शब्द का अर्थ जठराग्नि आदि नहीं हो सकता है। फिर कौन है? तो वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। वही कह रहे वैश्वानर परमात्मा एव भवितुम अर्हति, परमात्मा ही होना उचित है। क्यों? हेतु दिया जा रहा है द्युमूर्धत्वादि श्रवणात्। द्यु जिसकी, द्यु अर्थात द्युलोक स्वर्गादि लोक जिसकी मूर्धा है, सिर है, चंद्र सूर्य आदि जिसके आँख है, तो ये सब उसी के रूप बताया है, विभूति बताई है। अतः ये सब अवयव उसी के हो सकते हैं जो परमात्मा है। ठीक है ना? तो फिर वैश्वानर कौन है? तो वैश्वानर परमात्मा ही है, क्योंकि जो वैश्वानर है उसी के द्यु आदि सब अवयव बताए हैं। और वो द्यु आदि अवयव न तो क्या जठराग्नि आदि के हो सकते हैं, भूताग्नि के हो सकते हैं, जीव के भी नहीं हो सकते हैं। और देवता जो है, देवता वो भी नहीं हो सकता है, सूर्य आदि देवता उसके भी नहीं हो सकते हैं द्यु इत्यादि अवयव। फिर वैश्वानर के वो सब अवयव है, अर्थात वैश्वानर परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के ये सब अवयव बन सकते हैं द्यु आदि। यही क्या कहा जा रहा है द्यु मूर्धत्वादि श्रवणात्। कौन श्रुति? वो श्रुति दिया जा रही है तस्य वाये तस्य आत्मनः वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजाः। ठीक है ना? उस इस वैश्वानर आत्मा के ही मूर्धा सुतेजा, अत्यंत तेजस्वी मूर्धा द्युलोक आदि है, ये सब बताया जा रहा है। आएगा सब श्रुति भाष्य में। इत्यादि ना क्या बताया? तो द्युलोकादि अशेष जगत वैश्वानरावयवत्वं श्रूयते। वैश्वानर के अवयव द्युलोकादि समस्त जगत उस वैश्वानर के अवयव है, ऐसा श्रुति बता रही है। फिर वैश्वानर शब्द का अर्थ समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए जठराग्नि लेते हैं, तो जठराग्नि के ये सब अवयव हो सकते हैं क्या? द्यु आदि नहीं हो सकते, भूताग्नि के नहीं हो सकते हैं। फिर किसके हो सकते हैं? ये परमात्मा के ही है। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा ही होगा, परमात्मा ही है, ऐसा कहा जा रहा है।
वही कह रहे न चेत ईश्वरात अन्यत्र संभवती, ईश्वर से भिन्न और किसी में भी ये सब द्युलोकादि अवयव हो नहीं सकते। दूसरी बात कि जो वाक्य है किंच कौन आत्मा किम ब्रह्म, वही पर आया वो वाक्य है कि नहीं, उपक्रम किया गया है। तो कौन आत्मा न अस्माकम, हम लोगों का आत्मा कौन है, कौन ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म ही आत्मा है, लेकिन वो कौन है उसकी खोज में निकले हुए है, ठीक है ना। तो इति अर्थात इस उपक्रम के वाक्य में ब्रह्म शब्द आया है और ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा ही होता है, ठीक है। अतः उसी प्रकरण में आगे आया हुआ वैश्वानर शब्द उसका भी अर्थ परमात्मा ही है, ये कह रहे हैं। इति ब्रह्म शब्द च ईश्वरे मुख्य। आगे दूसरी और एक बात, वैश्वानर शब्द ब्रह्म, वैश्वानर शब्द का ब्रह्म भी अर्थ है। कैसे? योग वृत्त्या, उसके अवयवों की शक्ति से देखेंगे तो वैश्वानर शब्द का अर्थ ब्रह्म हो जाता है। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिए। योग वृत्ति से कैसा वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा होता है वो बताया जा रहा है। विश्वश्चासौ नरश्च, विश्वानर, विश्व यही है नर, उसको कहेंगे क्या? विश्वानर, विश्वरूप पुरुष। और शब्द तो आया है वैश्वानर, किंतु विश्वानर और वैश्वानर कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो विश्वश्चासौ नरश्च, विश्वानर अर्थात सर्वात्मक पुरुष विश्वानर, और विश्वानर एव वैश्वानर, स्वार्थ में प्रत्यय हुआ है, तो विश्वानर जो है वही वैश्वानर है। लग गया इतना। और तो ये तीसरी बात हो गई। और एक बात, और एक हेतु क्या कि उस उपक्रम वाक्य में आत्म शब्द आया है और विचार विषय वाक्य में भी क्या आया है? आत्मानम वैश्वानरम उपासते, ऐसा पद आया है। तो आत्मा पद वहां पर आया है, तो बोलेंगे भाई आत्मा पद आया है तो आत्मा का अर्थ जीवात्मा लेना चाहिए, तो बोल रहे नहीं, आत्मा शब्द का प्रयोग जीव में जैसा होता है वैसा परमात्मा, परमात्मा में भी होता है। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, क्योंकि वैश्वानर के सानिध्य में आत्मा पद आया है और आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा ही होता है, परमात्मा भी होता है। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। आत्म शब्दश्च जीववत, जीव की तरह, मतलब जीव में जैसा आत्म शब्द प्रवृत्त होता है वैसा ब्रह्म में भी होता है। आत्म शब्दश्च जीववत ब्रह्मणि अपि वर्तते, तस्मात् वैश्वानरः परमेश्वरः एव अस्ति। इसलिए वैश्वानर कौन है? परमेश्वर अर्थात परमात्मा ही है, परमात्मा से भिन्न कोई नहीं है। ये बात बता दिया अनेक हेतुओं के द्वारा सिद्धांतियों ने। अब आगे अंतिम 6 नंबर, प्रयोजनम। बराबर पूर्व पक्षे जाठरादेः उपासनं फलम्, उपासनं फलम् अर्धविराम। सिद्धांते परमात्मनः उपासनं फलं भवति। उपासनं फलं भवति पूर्णविराम। इति तयोः फलभेदः अस्ति। इति तयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, अर्थ देखिए। तो पूर्व पक्ष में क्या फल है? यदि पूर्व पक्षी वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि आदि सिद्ध कर पाता है तो उसकी उपासना होगी। फिर वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि,
फिर उसकी उपासना ये सिद्ध हो जाएगी पूर्व पक्षी में। तो वही कह रहे पूर्व पक्षे जाठरादि उपासना फलम। और सिद्धांत मत में वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि आदि नहीं है, अपितु परमात्मा ही है। यह बात सिद्ध हो जाती है तो वैश्वानर की उपासना की जाएगी, मतलब परमात्मा की उपासना की जाएगी। तो वही कह रहे हैं सिद्धांते परमात्मन उपासना, परमात्मा की उपासना ये फल है। इति तयोः फल भेद अस्ति। इस प्रकार दोनों का अलग अलग भिन्न भिन्न फल है, इस बात को भी बता दिया। हो गया जी। चलिए अब आगे भाष्य में जाते हैं। हाँ वो 2 श्लोक बचे ना, अच्छा वो याद कर दिया। तो हर एक अधिकरण के लिए जो 2 श्लोक दिए गए हैं वैयासिक न्यायमाला कार ने, तो उन 2 श्लोकों का भी उच्चारण और अर्थ को देखते हैं। देखिए भाई, वैश्वानरः कौक्षभूत, देवजीवेश्वरेषु कः, वैश्वानरात्मशब्दाभ्याम् ईश्वरान्येषु कश्चन, देवजीवेश्वरेषु कः, वैश्वानरात्मशब्दाभ्याम् ईश्वरान्येषु कश्चन। वैश्वानरः कौक्षभूत देव जीवेश्वरेषु कः, वैश्वानरात्म शब्दाभ्याम ईश्वरान्येषु कश्चन। अब अन्वय, कौक्षभूत देव जीवेश्वरेषु, पीछे वैश्वानरः कः, आगे सरल है, वैश्वानरात्म शब्दाभ्याम ईश्वरान्येषु कश्चन। ठीक है। प्रथम श्लोक पूर्व पक्षी का होता है। तो क्या हो रहा है, तो देखो भाई, तो कौक्ष भूत देव जीवेश्वरेषु वैश्वानरः कः, संदेह कि 4 बात, 4 या 5 क्या है। कौक्ष, कौक्ष शब्द का अर्थ होता है कुक्षिस्थ अग्नि, अर्थात जाठराग्नि। कुक्षी कहते पेट को, पेट के अंदर स्थित जो अग्नि है जिसको हम लोग जाठराग्नि बोलते हैं, वो एक हुआ। भूत, भूत शब्द से भूताग्नि, पंचमहाभूतों में से एक। और देव मतलब देवताग्नि, अग्नि का विमान धारण करने वाली सूर्यादि देवता वगैरह। तो देव 3 हुए, जीव 4 और ईश्वर 5। इन 5 में से वैश्वानर को, वैश्वानर शब्द का अर्थ कौन सा है, अर्थात वैश्वानर शब्द का अर्थ कुक्षिस्ताग्नि जठराग्नि है क्या, या भूताग्नि है, या देवता है कोई सूर्यादि, या जीव है, या ईश्वर है, कौन है, ये प्रश्न। फिर आगे कह रहे हैं, पूर्व पक्षी बोल रहा है वैश्वानर आत्म शब्दाभ्याम ईश्वरान्येषु कश्चन। वो कहता है कि वैश्वानर शब्द का अर्थ ईश्वर को छोड़कर कोई भी हो सकता है, ईश्वर नहीं, पहले 4 में से कोई भी। ठीक है। जठराग्नि, भूताग्नि, देवता या जीव। बोलेंगे क्यों ऐसा, हेतु दे रहा है वो पूर्व पक्षी, क्या, वैश्वानरात्म शब्दाभ्याम, वैश्वानर शब्द का प्रयोग किया गया है और आत्म शब्द का प्रयोग किया गया है कि नहीं, क्योंकि उस विचार विषय वाक्य में आता है कि नहीं, आत्मानं वैश्वानरम उपासते, ऐसा आता है पूरा वाक्य। यह तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानं वैश्वानरम उपासते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नम अत्ति, वगैरह वगैरह। बहुत बड़ा वाक्य है।
ठीक है। तो उनमें वाक्य, उस वाक्य में आया है आत्मानम वैश्वानरम उपासते, तो आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है और वैश्वानर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वैश्वानर शब्द बहुत जगह बहुत अर्थ वाला है और आत्मा शब्द जीव का वाचक है। अतः एक तो वैश्वानर शब्द का अर्थ तीन में से कोई हो सकता है, जठराग्नि, भूताग्नि, देवताग्नि। क्यों जीव हो सकता है? क्योंकि आत्मा शब्द का भी प्रयोग है, किंतु ईश्वर तो कतई नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है वैश्वानर शब्द का अर्थ। ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। तो क्या लिखा है उसने? वैश्वानरात्म शब्दाभ्याम हेतु दिया है, उस पर एक वाक्य लिखते हैं। वैश्वानर शब्द अग्नौ, अग्नौ अर्धविराम, आत्म शब्द जीवे प्रसिद्ध अस्ति। जीवे प्रसिद्ध अस्ति पूर्णविराम। अतः ईश्वरात् भिन्नः, ईश्वरात् भिन्नः कश्चन वैश्वानरः भवति। वैश्वानरः भवति इति पूर्वपक्षः। ठीक, देखो भाई अर्थ। वैश्वानर शब्द अग्नि में प्रसिद्ध है, जठराग्नि में, भूताग्नि में, देवताग्नि में प्रसिद्ध है, और आत्मा शब्द जीव में प्रसिद्ध है। ईश्वर ऐसा अर्थ न तो वैश्वानर शब्द का है न आत्मा शब्द का है। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ ईश्वर को छोड़कर और दूसरा कोई ही हो सकता है। अतः ईश्वरात् भिन्न कश्चन वैश्वानर भवति इति पूर्व पक्ष हो गया जी। ऐसा पूर्व पक्षी ने अपनी बात कही। फिर सिद्धांती क्या कहते हैं वो आगे के श्लोक में दिया जा रहा है, तो उसको अब पढ़ते हैं। द्युमूर्धत्वादितो ब्रह्म, द्युमूर्धत्वादितो ब्रह्म, शब्दाच्चेश्वर ईष्यते, शब्दाच्चेश्वर ईष्यते, वैश्वानरात्म शब्दौता, वैश्वानरात्म शब्दौता, ईश्वरस्यापि वाचकौ, ईश्वरस्यापि वाचकौ, द्युमूर्धत्वादितो ब्रह्म, शब्दाच्चेश्वर ईष्यते, वैश्वानरात्म शब्दौता, ईश्वरस्यापि वाचकौ। द्युमूर्धत्वादितः ब्रह्म शब्दात् च ईश्वरः ईष्यते, वैश्वानरात्म शब्दौ तौ ईश्वरस्य अपि वाचकौ। ठीक है, अन्वय। द्युमूर्धत्वादितः ब्रह्म शब्दात् च ईश्वरः ईष्यते। पूर्वार्ध सरल हुआ। आगे तौ वैश्वानरात्म शब्दौ, वैश्वानरात्म शब्दौ ईश्वरस्य अपि वाचकौ। ठीक है, देखो भाई। तो सिद्धांती बोल रहे हैं कि द्युमूर्धत्वादितः मतलब उस वैश्वानर के अवयव बताए द्युमूर्धत्वादि, उससे पता चलता है कि वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा ही होगा, क्योंकि वैश्वानर के अवयव है
और वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा को छोड़कर दूसरा कुछ लेंगे तो उसके द्युमूर्धत्वादि अवयव बन नहीं सकते, वो परमात्मा की हो सकते हैं। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा है, पहला हेतु। द्युमूर्धत्वादित और क्या, ब्रह्म शब्दाच्च दूसरा हेतु। ब्रह्म शब्द भी उस वाक्य में आया है, को न आत्मा किम ब्रह्म, ऐसा उपक्रम हुआ है तो वहां पर ब्रह्म शब्द आया है। और ब्रह्म शब्द तो ब्रह्म में ही है, मुख्य ईश्वर में लागू पड़ता है। ब्रह्म शब्दाच्च ईश्वर ईष्यते, ईश्वर ही स्वीकार किया जाता है वैश्वानर शब्द से। और क्या, और करे तऊ वैश्वानर आत्म शब्द, और वे दोनों, तीसरा हेतु कि वैश्वानर शब्द और आत्म शब्द दोनों भी ईश्वरस्य अपि वाचको, दोनों का अर्थ ईश्वर भी है, क्योंकि आत्मा शब्द जैसा जीव में प्रवृत्त है वैसा परमेश्वर में भी प्रवृत्त है, ईश्वर में भी प्रवृत्त है। और वैश्वानर शब्द का अर्थ जैसा जठराग्नि आदि है उस प्रकार योग वृत्ति से देखेंगे तो वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा भी हो जाता है। अतः ये तीसरा हेतु कि वैश्वानर और आत्म शब्द ईश्वर में भी प्रवृत्त होने के कारण, ईश्वर की भी वो वाचक होने के कारण वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा है, ये बात सिद्ध हो जाती है। लग गया जी। तो इस श्लोक में पहला हेतु जो दिया है द्युमूर्धत्वादितः, उस पर एक वाक्य तो आदमी पता चलना चाहिए। इस श्लोक में जो इतना तो कहा है द्युमूर्धत्वादित, कहाँ का संदर्भ लिया गया इसलिए लिखाते हैं। तो देखिए उद्धरण चिन्ह में तस्य ह वा एतस्य, तस्य ह वा एतस्य आत्मनः, आत्मनः वैश्वानरस्य मूर्धैव, वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाः, सुतेजाः उद्धरणचिह्न इत्यादिना, इत्यादिना द्युलोकादि अशेष जगतः, द्युलोकादि अशेष जगतः वैश्वानरावयवत्वम्, वैश्वानरावयवत्वं श्रूयते, श्रूयते पूर्ण विराम। न च तत्, न च तत् ईश्वरात् अन्यस्य, ईश्वरात् अन्यस्य संभवति, संभवति पूर्ण विराम। अतः, अतः वैश्वानरः परमात्मा एव, वैश्वानरः परमात्मा एव इति सिद्धान्तः, इति सिद्धांत हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो द्युमूर्धत्वादित इस पंक्ति के द्वारा क्या बात कही जा रही है वो देखिए। तस्य वा एतस्य आत्मन, उस इस आत्मन वैश्वानरस्य, उस इस वैश्वानर आत्मा का, आत्मा ऐसा जो वैश्वानर अर्थात वैश्वानर रूप आत्मा का मूर्धा, मूर्धा एव सुतेजा, सुतेजा अत्यंत तेजस्वी, उसका सिर कौन है, द्युलोकादि है। इत्यादि ना, द्युलोकादि अशेष जगत, समस्त जगत उस वैश्वानर का अवयव है, ये बताया जा रहा है। और यह बात न च तत् ईश्वरात् अन्य से संभवती, ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी के ये सब अवयव हो नहीं सकते। ईश्वर सबका उपादान कारण है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, सबका अधिष्ठान है। अतः ईश्वर के द्युलोकादि समस्त जगत अवयव बन सकते हैं। उस प्रकार जठराग्नि आदि के ये सब अवयव है ऐसा नहीं बोल सकते। अतः वैश्वानर की अवयव है तो वैश्वानर इसका मतलब परमात्मा ही है, ये बात हुई।
अतः वैश्वानर परमात्मा एव इति सिद्धांत। ठीक, चलिए अब इस श्लोक में दूसरा ये तो आया था ब्रह्म शब्दाच ईश्वर। तो ब्रह्म शब्दात मतलब क्या, कहा है वो ब्रह्म शब्द, लिखिए उस पर भी एक वाक्य उद्धरण चिन्ह में, को न आत्मा, को न आत्मा, उद्धरण चिन्ह में, किम ब्रह्म, उद्धरण चिन्ह में, इति ब्रह्म शब्दः, इति ब्रह्म शब्दः ईश्वरे मुख्यः अस्ति। ईश्वरे मुख्यः अस्ति, पूर्ण विराम। अतः वैश्वानरः परमात्मा एव भवति। अतः वैश्वानरः परमात्मा एव भवति इति। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ, कौन आत्मा, न मतलब न अस्माकम, हम लोगों का आत्मा कौन है, कौन ब्रह्म है, इति ब्रह्म शब्द है कि नहीं। तो ब्रह्म शब्द ईश्वरे मुख्य अस्ति, ईश्वर में मुख्य रूप से है। अतः इसलिए वैश्वानर परमात्मा ही है, इस बात की सिद्धि हो जाती है इस द्वितीय हेतु के द्वारा। वही बात श्लोक में कही है द्वितीय पाद में, ब्रह्म शब्दाच ईश्वर ईष्यते। ठीक है, आगे तौ वैश्वानरात्म शब्द, वे वैश्वानर और आत्म शब्द ईश्वर के भी वाचक है। तो कैसे वाचक है, तो लिखिए उस पर भी एक वाक्य, वैश्वानरात्म शब्द इसके ऊपर लिखते हैं, विश्वश्चासौ नरश्च, विश्वश्चासौ नरश्च विश्वानरः, विश्वानरः बराबर सर्वात्मक पुरुषः, सर्वात्मक पुरुषः, पूर्ण विराम। विश्वानरः एव वैश्वानरः, विश्वानरः एव वैश्वानरः, अर्धविराम। इति ईश्वरवाचकः, ईश्वरवाचकः वैश्वानर शब्दः भवति इति। वैश्वानर शब्दः भवति इति। देखो भाई अर्थ, विश्वश्चासौ नरश्च विश्वानर, विश्व जो है वही नर है, अर्थात विश्वानर अर्थात सर्वात्मक पुरुष, और जो विश्वानर है वही वैश्वानर है। इस उत्पत्ति के बल पर ईश्वर का वाचक है वैश्वानर शब्द। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, जाठरा अग्नि आदि नहीं है, इस बात की सिद्धि हो गई। लग गया। अब चलिए भाष्य में, पंक्ति मिल रही सबको। कौन आत्मा किम ब्रह्म इति। ठीक है, तो कौन इत्यादि जो पंक्ति चालू हो रही है उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य कौन है, किसका विचार करना इस अधिकरण में, वो बात समझा रहे भगवान भाष्यकार। तो विचार विषय, ठीक है। तो देखिए भाई, को न आत्मा, न आत्मा कह, न अस्माकम, हम लोगों का आत्मा कौन है, किम ब्रह्म। लेकिन क्या प्रसंग है वहां का, छांदोग्य उपनिषद का ये वाक्य है। तो थोड़ा बताता हूं वहां का प्रसंग, फिर बाद में लिखाऊंगा चाहे तो। क्या है, कुछ ऋषि पुत्र या ऋषि थे जिनका नाम है
एक का नाम है प्राचीन शाल, उपमन्यु का पुत्र है प्राचीन शाल जिसका नाम है। दूसरा है पुलुष का पुत्र जिसका नाम है सत्ययज्ञ, ये दूसरा ऋषि। तीसरे हैं भाल्लवी का पुत्र इंद्रद्युम्न, 3 हुई। और चौथा है शर्कराक्ष का पुत्र जनक, कितनी हुई? 4। और एक 5वां है अश्वतराश्व का पुत्र है जिसका नाम है बुडील, कितने हुए? 5। कौन कौन? प्राचीन शाल, सत्ययज्ञ, इंद्रद्युम्न, जनक, बुडील। ठीक है, ये 5 ऋषि। हुआ क्या, एक बार एक मिल गए और आपस में चर्चा करने लग गए, विचार करने लग गए। क्या विचार करने लगे? कि हम लोगों का आत्मा कौन है, जो कि ब्रह्म है। तो फिर वही प्रश्न वाक्य है, कह न आत्मा न अस्माकम, हम लोगों का आत्मा कौन है? किम ब्रह्म, जो कि वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म आत्मा तो भिन्न बताना बात नहीं है, तो वो जिसको ब्रह्म कहते वही आत्मा हम लोगों का वो कौन है, ऐसा विचार करने लगे। फिर बहुत बार बहुत विचार किया, किंतु उन लोगों को निश्चय नहीं हो पाया कि आत्मा कौन है करके। फिर निर्णय करने के लिए, निश्चय करने के लिए वे सब 5 ही लोग चले गए और उनका पुत्र थे एक उद्दालक मुनि, उनके पास चले गए। किंतु वे उद्दालक भी उस आत्म तत्व को यथार्थ रूप से नहीं जानते थे। ठीक है, फिर वो क्या हुआ, ये 5 और उद्दालक 6, सब 6 मिलकर चले गए एक राजा के पास। उस समय के राजा लोग भी तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी हुआ करते थे बहुत सारे। तो अश्वपति नाम का, कैकेय नाम का राजा, अश्वपति कैकेय जिनको बोला जाता है, तो उन राजा के पास गए और बोले। क्या बोले वो? तो आगे का वाक्य आ रहा है, भाष्य में दिया है, आत्मानम एव इमम। पहले तो कौन आत्मा किम ब्रह्म आपस में चर्चा करने लगे, विचार करने लगे कौन आत्मा है। निर्णय नहीं हुआ, तब ये सब, ये 5 और वो 6 उद्दालक मुनि सब मिलकर गए। कहाँ गए? अश्वपति कैकेयी नाम के राजा के पास चले गए। और वहां जाने के बाद क्या बोले? तो वही वाक्य आ रहा है आगे, आत्मानम एव इमं वैश्वानरम संप्रति अध्येशी तमेव नो ब्रूहि। ठीक है ना, थोड़ा अन्वय तो कैसा पढ़ेंगे? शुरू से लीजिए चाहे तो, को न या से, न आत्मा कह, न आत्मा कह, ब्रह्म किम इति, ये पहला वाक्य हुआ। इति अर्धविराम, उसके बाद इति के बाद फिर आगे अन्वय, संप्रति इमाम वैश्वानरम, इमाम वैश्वानरम आत्मानम एव, आत्मानम एव अध्येशी, अध्येशी तम एव नो ब्रूहि। ठीक है, देखिए भाई, तो वे सब चले गए उन राजा के पास। फिर बोलने लगे क्या कि संप्रति महाराज जी, इस समय क्या कि इमम वैश्वानरम आत्मानम, इस वैश्वानर आत्मा को अध्येशी, तुम आप उसका स्मरण करते हो, ध्यान करते हो, तमेव नो ब्रूहि, उसी आत्म तत्व को हमको बताइए, वो क्या चीज है करके, कौन है वो आत्मा, कौन ब्रह्म है। न ब्रूहि न अस्मभ्यम ब्रूहि, हम लोगों को आप बताइए। ऐसे इन 6 लोगों ने प्रार्थना की उस कैकेयी नाम के राजा को। हो गया इतना। फिर ये उपक्रम हुआ, इति च उपक्रम्य, ऐसा आरंभ हुआ। फिर उस राजा ने उन 6 लोगों को अलग अलग से पूछा कुछ, वो सब बात आगे आ रही है। तो पहले इसी को देखिए, इस पंक्तियों को, तो वो जो शुरू में आया है ना, कौन आत्मा किम ब्रह्म, तो उस पर थोड़ा लिखते वहां की कथा।
तो लिखिए भाई, उपमन्यु पुत्र प्राचीन शाल, उपमन्यु पुत्र प्राचीन शाल अर्धविराम, पुलुष पुत्र सत्ययज्ञ, पुलुष पुत्र सत्ययज्ञ अर्धविराम, भाल्लवी पुत्र इंद्रद्युम्न, भाल्लवी पुत्र इंद्रद्युम्न, शर्कराक्ष पुत्र जनक, शर्कराक्ष पुत्र जनक, तथा तथा अश्वतराश्व पुत्र गुडिल, अश्वतराश्व पुत्र गुडिल, एते मिलित्वा मीमांसाम बराबर विचारम चक्रु बराबर कृतवन्तः पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में को न आत्मा किम ब्रह्म, ठीक, किम ब्रह्म, को न आत्मा किम ब्रह्म, उद्धरण चिन्ह बन छांदोग्य 5:11:1, 5:11:1 इति पूर्ण विराम। आगे आत्मा एव ब्रह्म इति ज्ञापनार्थम, आत्मा एव ब्रह्म, आत्मा एव ब्रह्म इति ज्ञापनार्थम, ज्ञापनार्थम पदद्वयम, पदद्वयम पूर्ण विराम। ते पंच अपि निश्चयार्थम अरुणपुत्रम उद्दालकम आजग्मुः बराबर आगतवन्तः पूर्ण विराम। सः उद्दालकः अपि सम्यक् न वेद, इति उद्दालकेन सह ते सर्वे अश्वपतिं कैकेयम् राजानम् आगत्य ऊचुः बराबर उक्तवन्तः पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में आत्मानम एव इमम इत्यादि, आत्मानम एव इमम इत्यादि, ठीक है, अर्थ सरल है।
हो गया ना जी। तो प्राचीन शाल सत्ययज्ञ इंद्रद्युम्न जो कि भाल्लवी का पुत्र है, शर्कराक्ष का पुत्र जनक, अश्वतराश्व का पुत्र बुड़ील, ये 5 विचार कर रहे थे। विचार किया उन लोगों ने, कौन है आत्मा, हम लोगों का आत्मा कौन है, वो ब्रह्म है। वो कौन है? आत्मा है ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म। इस बात को द्योतित करने के लिए ज्ञापनार्थम ये पदद्वय का प्रयोग किया है, आत्मा और ब्रह्म। ठीक है, ये नहीं कि 2 अलग अलग है करके, इस बात को बताने के लिए दोनों एक ही है। ते पंचापि निश्चयार्थम, निश्चय करने के लिए अरुण पुत्रम, अरुण ऋषि का पुत्र उद्दालक उनके पास चले गए। किंतु वह उद्दालक जी भी अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे थे आत्मा कौन है करके, ब्रह्म कौन है जानते नहीं थे। फिर चलो वो बोले उद्दालक जी चलो हम भी चलते आपके साथ, और किसी के पास जाकर पूछेंगे कि आत्मा कौन है करके। फिर वो प्राचीन शालादि 5 और उद्दालक 6 मिलकर चले गए। कहाँ? अश्वपति नाम का एक कैकेयी राजा था उसके पास। फिर बोलने लगे, क्या बोलने लगे? तो वाक्य वहाँ का आत्मानम एव इमम, भाष्य में द्वितीय वाक्य आया ना इति के आगे। तो देखिए भाई, कौन आत्मा किम ब्रह्म इति, इसके बाद का वाक्य आत्मानम एव इमम, अन्वय किया तो अन्वय के अनुसार संप्रति, इस समय। क्या जी? इमम वैश्वानरम आत्मा, आत्मानम, इस वैश्वानर आत्मा को आप महाराज जी अध्येशी अच्छी तरह से जानते हो या उसका स्मरण करते हो, ध्यान करते हो, तो हम एवं वही हमको बताइए। ऐसा बोले वो सब 6 लोग। इतना बात लग गई। तो ये जो आप आगे का वाक्य आया है कि नहीं, आत्मानम एव इमम वैश्वानरम संप्रति, उस पर एक छोटा वाक्य लिखते हैं, उसका अर्थ संप्रति बराबर इदानीम, संप्रति बराबर इदानीम पूर्ण विराम, त्वाम इमं वैश्वानरम, इमं वैश्वानरम आत्मानम एव, आत्मानम एव अध्येशी बराबर स्मरसी, बराबर जानासी, जानासी अर्धविराम, तम एव आत्मानम, तम एव आत्मानम नह बराबर अस्मभ्यम, अस्मभ्यम ब्रूहि, ब्रूहि इति उपक्रमम, उपक्रमम बराबर आरंभम कृतवन्तः, आरंभम कृतवन्तः। ठीक है, देखो भैया, संप्रति मतलब इदानीम, अब त्वम इमं वैश्वानर, तुम इस वैश्वानर आत्मा को अध्येशी स्मरसी जानासी जानते हो, स्मरण करते हो। फिर क्या करो? तमेव आत्मानम, उसी आत्म तत्व को न ब्रूहि, आया है ना वाक्य में, न अस्मभ्यम ब्रूहि कहो, ऐसा उपक्रम किया है, आरंभ किया है। हो गया ना? आइए मूल में, भाष्य में, आत्मानम एव इमं वैश्वानरम संप्रति अध्येशी तमेव नो ब्रूहि इति च उपक्रम्य, ऐसा इन 6 लोगों ने उनको बोले, उस राजा को उपक्रम किया। फिर आगे उपक्रम्य आरंभ करके द्यु, सूर्य, वायु, आकाश, वारी, पृथ्वीनाम सुतेजस्त्वादि गुण योगम एकैक उपासन निंदया च वैश्वानरम प्रति एषाम मूर्धादि भावम उपदिश्य आम्नायते, यह तु एतम एवं प्रादेश मात्रम इत्यादि से। ठीक है, देखो भाई,
तो इस 6 लोगों ने जब ऐसी प्रार्थना की कि उस आत्म तत्व को हमको बताइए, तो प्रार्थना इन लोगों ने की, तब उस कैकेयी राजा ने क्या किया, तो पहले इनको पूछा, 6 लोगों को अलग अलग पूछा। क्या पूछा अलग अलग, कि तुम किसकी उपासना करते हो, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो, ऐसा अलग 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 सबको पूछा। और सभी ने अपना अपना उत्तर दे दिया। तो किसी ने कहा कि हम द्युलोक की उपासना करते हैं, किसी ने कहा हम आदित्य रूप वैश्वानर की उपासना करते हैं, आदित्य वैश्वानर है उसकी उपासना करते हैं। पहले ने कहा द्युलोक ही वैश्वानर है उसकी हम उपासना करते हैं। तीसरे ने कहा कि आकाश ही वैश्वानर है उसकी मैं उपासना करता हूं। फिर आगे वाले ने कहा क्या कि जल ही वैश्वानर है उसकी मैं उपासना करता हूं, ठीक है ना। फिर आगे एक वाले ने कहा क्या कि पृथ्वी ही वैश्वानर है उसकी मैं उपासना करता हूं। ऐसा 6 लोगों ने अपना, ध्यान दीजिए, अलग अलग उत्तर दिया। किसको? कैकेयी राजा को। तो वो कैकेयी राजा बोला, अरे भाई बहुत गड़बड़ है, अच्छा हुआ आप लोग हमारे पास आए। पहले यदि हमारे पास आए भी ना, अपने अपने मन से द्युलोक को ही वैश्वानर समझकर उपासना करते, आकाश को ही वैश्वानर समझकर उपासना करते, जल पृथ्वी आदि को ही अलग अलग से वैश्वानर समझकर उपासना करते, तो आपकी बहुत बड़ी हानि होने वाली थी। अतः अच्छा हुआ आप आए। तो ये जो जिसकी आप उपासना करते हैं ना, वो वैश्वानर नहीं है। जैसे द्युलोकों को तुम वैश्वानर समझकर उपासना कर रहे हो, किंतु वह द्युलोक वो उस वैश्वानर का एक अवयव है, एक भाग है, वो वैश्वानर नहीं है। आदित्य लोक को वैश्वानर समझकर तुम उपासना करते हो ना, दूसरे को कहा, तो वह भी उस वैश्वानर का, वैश्वानर जो परमेश्वर है उसका एक अवयव है। पृथ्वी एक अवयव है, जल एक अवयव है, किंतु उस एक एक अवयव को ही तुम वैश्वानर समझकर उपासना कर रहे हो, ये गलत है। अतः उन कैकेयी राजा ने उन 6 लोगों, वो 6 लोग जो अपने अपने मन से एक एक को वैश्वानर समझकर उपासना करते थे, उसकी निंदा की। किसने? कैकेयी राजा ने निंदा बोल दिया, निंदा कर दी। और फिर उसके बाद कौन सच्चा वैश्वानर है वो बात बताइए है। बात लग रही है? तो पंक्ति को देखिए, इति च उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम करके फिर द्यु मतलब द्युलोक स्वर्गादि लोक, सूर्य देवता लोग, वायु 3 हुए, आकाश 4, वारी मतलब जल ये 5 और पृथ्वी 6 लोगों ने 6 उत्तर दिए थे ना, एक एक ने एक एक उत्तर दिया था, वो बात है वो। तो पृथ्व्यादि नाम सुतेजस्वादि गुण योगम, एक एक के गुण भी बताइए, एक एक कि जैसे द्युलोक का सुतेजस्व है वगैरह वगैरह। तो सुतेजस्वादि गुण योगम, उन गुण से विशिष्ट एक एक उपासन निंदया, एक एक की उपासना की, क्या की उन्होंने? निंदा कर दी। और निंदा करने के बाद फिर आगे कहा क्या कि वैश्वानरम प्रति, वैश्वानर के लिए, ये तो जिसकी आप उपासना वैश्वानर समझकर कर रहे हो वो तो मूर्धाधिक भाव है, द्युलोक मुर्दा है कि नहीं, और सूर्यादिक उसके आंख वगैरह है, ये सब बताया। तो द्यु मूर्धादि भाव उपदिश्य आमनायते, फिर उन्होंने बताया कि वैश्वानर सच्चा कौन है। फिर वो आगे वाक्य आ रहा है यस्तु एतम इत्यादि। बात संगति लग रही है? तो उसके पहले अब थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि ये जो आया है कि नहीं, एक एक उपासन निंदया, उस पर लिखते थोड़ा। उन 6 लोगों के एक एक के उपासना की निंदा की है, तो वो कैसी की है, क्या प्रसंग है वहां का, वो थोड़ा लिखिए। तो आइए, तो अश्वापति ही कैकेयः राजा, अश्वापति ही कैकेयः राजा तू तेषाम कौन में लिखे प्राचीन शालादीनाम,
प्राचीन शालादीनां कंस बंद भ्रांति निरासार्थम तान प्रत्येकम अपृच्छत बराबर पृष्ठवान उद्धरण चिन्ह में कम त्वम आत्मानम उपास्ये उद्धरण चिन्हवान इति आगे तेज प्राचीन शालादयः क्रमेण तम राजानं प्रत्येकम् ऊचुः बराबर उक्तवन्तः वर्णविराम तत्र उद्धरण चिन्ह में अहम दिवम एव वैश्वानरं वेद्मि उद्धरण चिन्हवान इति प्राचीन शालः उक्तवान पूर्ण विराम आगे उद्धरण चिन्ह में अहम आदित्यम एव वैश्वानरं वेद्मि उद्धरण चिन्हवान इति सत्ययज्ञः उक्तवान पूर्ण विराम आगे उद्धरण चिन्ह में अहम वायुम एव वैश्वानरं वेद्मि उद्धरण चिन्हवान इति इंद्रद्युम्नः उक्तवान पूर्ण विराम आगे उद्धरण चिन्ह में अहम आकाशम एव वैश्वानरं वेद्मि उद्धरण चिन्हवान इति जनकः उक्तवान पूर्ण विराम अहम अपः एव वैश्वानरं वेद्मि उद्धरण चिन्हवान इति बुडिलः उक्तवान पूर्ण विराम आगे उद्धरण चिन्ह में अहम पृथ्वीम एव वैश्वानरं वेद्मि उद्धरण चिन्हवान इति उद्दालकः उक्तवान
इति उद्दालकः उक्तवान् पूर्णविराम। ततः राजा द्युसूर्यादीनां षण्णां यथाक्रमेण सुतेजस्त्व विश्वरूपत्व वर्त्म आत्मत्व, ऐसे जोड़कर लिखना है। पृथक वर्त्म आत्मत्व, आगे बहुलत्व, रयित्व, प्रतिष्ठात्व गुणान विधाय बराबर उक्त्वा। ठीक है, आगे भवन्तः यदि माम अपृष्ट्वा भगवतः वैश्वानरस्य द्युसूर्यादिषु अंगेषु एव प्रत्येकं वैश्वानरत्वदृष्टयः भवेयुः अर्धविराम। तदा क्रमेण मूर्धपात अंधत्व प्राणोत्क्रमण देह विशीर्णत्व वस्तिभेद पादशोषाः भवतां स्युः इति प्रत्येकोपासनं निन्दित्वा अर्धविराम। अस्य आत्मनः वैश्वानरस्य सुतेजस्त्वगुणकः द्युलोकः मूर्धा अर्धविराम। विश्वरूपत्वगुणकः सूर्यः चक्षुः इति एवं द्युसूर्यादीनां वैश्वानरं प्रति मूर्धादिभावम् उपदिश्य समस्त वैश्वानर ध्यान विधि आम्नायते
आम्नायते बराबर प्रतिपादनम करोति प्रतिपादनम करोति यस्तु एतम इत्यादिना यस्तु एतम इत्यादिना। ठीक है, देखो भाई अर्थ क्या बात है। तो अश्वपति कैकेय राजा ने उन प्राचीन शालादिकों को सबको पूछा, क्योंकि उनकी भ्रांति का निराश करने के लिए क्या पूछा प्रत्येक को कि कम तुम आत्मान उपास्य, तुम किसकी आत्मा रूप से उपासना करते हो, तुम किसकी आत्मा रूप से उपासना करते हो। ऐसा हर एक को पूछा, 6 लोगों को पूछा। फिर उन 6 लोगों ने अपना अपना उत्तर दे दिया अलग अलग। उसमें से जो है कि नहीं, क्या उत्तर दिया, तो उसमें से जो प्राचीन शाल था उसने पहले उत्तर दिया क्या, अहम दिवम एक वैश्वानरम वेदमी, मैं दिवलोक को ही वैश्वानर करके उस जानता हूँ, वैश्वानर शब्द करता द्युलोक है, ऐसा करके जानकर उनकी उपासना करता हूँ। ये इति प्राचीन शाला उक्तवान। दूसरे ने कहा नहीं, मैं आदित्य को वैश्वानर समझकर जानता हूँ, वैश्वानर रूप से जानता हूँ आदित्य को। फिर तीसरे ने कहा वायु को वैश्वानर के रूप में मैं जानता हूँ। फिर आगे वाले ने कहा आकाश को वैश्वानर के रूप में मैं जानता हूँ। फिर एक ने कहा जल ही वैश्वानर है, ऐसा मैं समझता हूँ। एक ने कहा पृथ्वी ही वैश्वानर है, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, 6 ने उत्तर दिया। तब राजा क्या बोला, तो द्यु सूर्यादि नाम षण्णाम, 6 को यथाक्रमेण क्रमशः सुतेजस्व विश्वरूपत्व है कि नहीं, जैसे द्युलोक का धर्म बताया सुतेजस्व, और आदित्य का बताया विश्वरूपत्व, ये सब धर्म एक एक कह के। फिर पृथक वर्तमात्मत्व, बहुलत्व, रहित्व, प्रतिष्ठात्व, गुणान विदाय, एक एक गुण को बताकर फिर कहा राजा ने क्या कि इनका क्या अर्थ है भाई, सुतेजस्व विश्वरूपत्व ये सब आएगा, कल बताऊंगा। तो ऐसा राजा बोला। उक्तवंत, तो यदि माम अपृष्टवा, राजा बोलने लगा उन लोगों को, 6 लोगों को, कि मेरे को पूछने के लिए आप लोग आए, या अच्छा बात हुआ, क्योंकि आप तो वैश्वानर को समझ रहे हैं लेकिन एक एक अंग को वैश्वानर समझ रहे हैं, वो गलती है आपकी। अतः वैश्वानर को अच्छी तरह से समझकर फिर उसकी उपासना करनी चाहिए। इस दृष्टि से आप सब लोग मेरे पास आए, बहुत अच्छा हुआ। यदि मेरे पास न आकर अपने अपने मन से ही उस एक एक अंग को ही वैश्वानर समझकर यदि आप उपासना करते तो आपकी बहुत हानि होती। ऐसा वो राजा बोल रहा है 6 लोगों को। तो वही कह रहा है भवंत यदि माम अपृष्टवा भगवत वैश्वानर से, भगवान वैश्वानर की द्यु सूर्यादिषु अंगेषु, एक एक अंगों में, एव प्रत्येकम वैश्वानरत्व दृष्टय भवेयु, आप लोगों की एक एक अंग में ही वैश्वानरत्व दृष्टि यदि हो जाती तो तदा बहुत हानि, क्या क्रमेण मूर्धापात है कि नहीं, पहले का मूर्धापात सिरपात हो जाता, दूसरे को अंधत्व आ जाता, तीसरे को प्राण का उत्क्रमण हो जाता, चौथे को देह विशीर्णत्व, देह नष्ट हो जाता। फिर आगे वाले के बताया वस्ति भेद, ठीक है ना, मूत्र स्थान का नाश हो जाता। फिर पादशोष, पैरों का विकार हो जाता। ऐसा बात बताई। भवताम स्यु इति प्रत्येकोपासनम निंदित्वा, एक एक की उपासना की क्या की है, निंदा की है। क्यों? क्योंकि वो एक एक अंग, वो कोई वैश्वानर थोड़ी है, केवल सूर्य वो थोड़ी वैश्वानर है, केवल द्यु वो थोड़ी वैश्वानर है, वो तो वैश्वानर के एक अंग है। फिर वैश्वानर कौन है, तो सब मिलकर पूरा विश्व ही वैश्वानर है, विराट उसका रूप है। वो कह रहे अस्य आत्मना वैश्वानरस्य सुतेजस्व गुणकः द्युलोकः, सुतेजस्व गुण वाला द्युलोक इस आत्मा रूप वैश्वानर की क्या है, मूर्धा, सिर है। और विश्वरूपत्व गुण वाला जो सूर्य, वह सूर्य इस वैश्वानर आत्मा का क्या है, चक्षु है। इस प्रकार सब अवयव है अलग अलग, वो सब आएंगे कल। एवं द्यु सूर्यादि नाम वैश्वानरम प्रति
द्यू सूर्यादि के सब वैश्वानर के प्रति ये सब क्या है, मूर्धादि भाव वाले हैं, एक एक अंग वाले हैं। मूर्धादि भावोपदिश्य समस्त वैश्वानर ध्यान विधि आमनायते, समस्त वैश्वानर की ध्यान विधि क्या है उसका वो फिर वो राजा उन सब के प्रति प्रतिपादन करता है। कौन वाक्य से, यस्तु एतम इत्यादि। अभी आ रहा है भाष्य में, पंक्ति को देखिए। सुतेजस्वादि गुण योगम एक एक उपासन निंदया, ये बात समझ में आई ना, एक एक की उपासना की निंदा कैसे की। निंदया च वैश्वानरम प्रति, वैश्वानर के प्रति तो ये सब एक एक मूर्धादि अवयव, ये सब अवयव है वो कर है। वैश्वानरम प्रति एते येषाम मूर्धादि नाम, मूर्धादि भावम उपदिश्य, वो तो सिर आदि एक एक अवयव है, एक एक भाव है। मूर्धादि भाव उपदिश्य आमनायते, प्रतिपादन कर रहा है वो राजा कि कौन वैश्वानर है, इस बात को समझा रहे हैं। यस्तु एतम एवं इत्यादि पंक्ति के द्वारा, ठीक है, मंत्र है वो, उस मंत्र के माध्यम से राजा उन 6 लोगों को वैश्वानर कौन है और उसकी उपासना क्या, ये सब बात बता रहा है। किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।